Hello guys, I am Ramu Kusba. I teach you for class 10th English poem. फर्स्ट फ्लैट की लास्ट पोएम है फॉर एनी ग्रेगोरी। तो और इसके राइटर हैं विलियम बटलर्स एक्टर्स। एंड इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनसीईआरटी का एकदम वर्ड का मीन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यदि आपने जो पिछली वीडियो जैसे अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला एंड अदर्स स्टोरी हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक जरूर करें, ठीक है। एंड आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप एक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, जैसे आपको वहाँ पर वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप देखने आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ पोल्स वगैरह भी होती हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पर जब कुछ उम्मीद नहीं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर मैं हर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 10th क्लास की जो सीबीएसई जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है या फिर कुछ आता है या वीडियोज अपलोड करता हूँ न्यू, वो डालता हूँ, ठीक है। चलिए अपनी पोएम को अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि फॉर एनी ग्रेगोरी, तो मतलब है कि यह एक कहानी है। फॉर एनी ग्रेगोरी मतलब एनी ग्रेगोरी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस कविता में एक युवक और युवती के बीच की बातचीत है। एंड व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, मतलब वे किस बारे में बहस कर रहे हैं इस पोएम में, या वे किस बारे में तर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आर्ग्यूइंग का मतलब तर्क करना या बहस करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि अब यहाँ से अपनी पोएम स्टार्ट होती है। नेवर शैल अ यंग मैन, यहाँ पर कवि कहता है इस पोएम में यंग वुमेन से कि नेवर शैल अ यंग मैन मतलब कोई भी युवक थ्रो इनटू अ डेस्पायर, और यहाँ पर देखो डेस्पायर का मतलब होता है निराश। एंड वाई दोज अ ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, मतलब है कि जो तुम्हारे कानों के पास उन बड़े शहद के रंग के प्राचीर से निराश में डूबा हुआ है। लव यू फॉर योर सेल्फ alone and not your allo here, तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। अब मतलब है कि यहाँ पर कवि कहता है, ठीक है। अब मैं इसको सही एक्सप्लेनेशन करूँ कि कवि एनी ग्रेगोरी से कहता है कि यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो यह युवक या युवा दुखी और निराश हो सकता है। कवि उसकी सुंदरता का वर्णन करता है और कहता है कि उसके पास इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। वे उसके कानों पर गिरते हैं, जो वे बाल हैं वो उसके कानों पर गिरते हैं और उन्हें उसी तरह से रक्षा करते हुए दिखते हैं जैसे कि एक सीमा की दीवार किले की रक्षा करती है। तो यहाँ पर कवि ने एनी ग्रेगोरी के बालों की तुलना दीवारों से की है। उसके बाल बाहरी सुंदरता का प्रतीक है जो किसी को भी उसके आत्मा के अंदर देखने से रोकता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वह एनी के चरित्र और वास्तविक स्वभाव से परे नहीं दिखता है। यदि मतलब यही कारण है कि कवि को लगता है कि कोई भी एनी के उसकी बाहरी सुंदरता के बिना उसके वास्तविक स्वभाव से प्यार नहीं कर सकता। कोई केवल उसके सुनहरे बालों और शारीरिक सुंदरता के लिए उससे प्यार कर सकता है। एंड नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मतलब है कि लेकिन मैं एक हेयर डाई ला सकता हूँ। एंड सेड सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, मतलब है कि और ऐसा रंग भूरा काला कर सकता हूँ। दैट यंग मैन in despair may love me for myself alone and not my yellow hair, या कि निराश में डूबा युवक लोग मुझसे सिर्फ मेरे लिए प्यार करें, मेरे पीले बालों के लिए नहीं। तो यहाँ पर अब इसमें इस दूसरे स्टेंजा में यहाँ पर एनी कहती है कवि से कि वह अपने बालों का रंग बदल सकती है,
जो है अपने बालों का रंग बदल सकती है। वह एक बाल डाई प्राप्त कर सकती है और अपने बालों को भूरे, काले या गाजर के रंग के रूप में कर रंग सकती है। उसका अर्थ है कि बाहरी सुंदरता अस्थायी है, यह किसी भी समय बदल सकता है। इसलिए जो पुरुष उससे प्यार करते हैं वे सुंदरता के पीछे उसके वास्तविक स्वभाव को देखेंगे। वह आशा करती है कि वह आदमी जो उसके प्यार में पड़ता है वह उसे प्यार करेगा जो उसके पीले बालों और बाहरी सुंदरता के लिए है। ठीक है, अब इस तीसरे स्टैंजा मतलब अंतिम में अब यहाँ पर कभी फिर द्वारा कहता है, यहाँ पर पहले में कभी कहता है, फिर दूसरे में एनी कहती है, तीसरे में फिर कभी कहता है आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट एस्टर नाइट डिक्लेयर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा डिक्लेयर मतलब है कि घोषणा करना, एंड रिलीजियस मतलब धार्मिक, एंड दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर। मतलब है कि मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को कल रात यह कहते हुए सुना कि नेक्स्ट नाइट मतलब यह कहते हुए सुना कि उसे यह साबित करने के लिए एक पाठ मिल गया है कि केवल ईश्वर मेरे प्यारे दैट ओनली गॉड मतलब है कि केवल ईश्वर एंड माय डियर मेरे प्यारे could love you for yourself alone and not your yellow hair। कि तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं, तुम्हारे पीले बालों की नहीं। मतलब है कि इसका सही मीन हुआ कि इसमें कभी एनी को आंतरिक सौंदर्य के प्रति प्रेम के बारे में अपने विचारों को सुनाने के बाद जवाब देता है, ना कि बाहरी रूप से। वह कहता है कि उसने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था कि हम जो हैं उसके लिए हैं, केवल ईश्वर ही हमसे प्रेम कर सकता है, और वह इस बात को धार्मिक पुस्तक में वर्णित तथ्य से सिद्ध कर सकता है। मनुष्य हमेशा बाहरी सुंदरता की तलाश में रहता है और इसकी चमक से दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी व्यक्ति की आत्मा को देखने की गहरी समझ नहीं है, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और हमें अपनी आंतरिक गुणों के लिए प्यार कर सकते हैं। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, एकदम मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पर मैं एक बता दूँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइटर का नाम क्या है, कमेंट में सभी लोग जल्दी जल्दी लिखें। राइटर का नेम विलियम बटलर येट्स। यहाँ पर देखो, जो एनी ग्रेगोरी के लिए यह कविता एक युवक और युवक के बीच की बातचीत है। वे किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमने जान लिया, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। And no young man who desired this a great honey-colored ramparts। एंड आई होप आपको ये स्टोरी एकदम समझ में आ गई होगी कि इसमें एक यंग मैन होता है, वो अपने इसमें राइटर होता है। राइटर का नेम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एंड यंग वुमेन होती है, वो यहाँ पर एनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें और भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो वेरी वेरी थैंक यू। एंड सोशल मीडिया नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो करें भाई को। एंड जो ओल्डेस्ट वीडियोज़ हैं उनको जाकर जरूर देखें, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन किया है सब वीडियोज़ का, जाकर